नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी कथा सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर ली। उस चढ़ाई करने में और उस युद्ध में उसके कुटुंब के सारे लोग मारे गए। अब अंत में राजा ने सोचा कि ये राजपाट किसी को सौंप कर वन में चला जाता हूँ और अपने वंशजों की तलाश करता हूँ, भगवान में ध्यान लगाता हूँ। अब इस उद्देश्य को लेकर वो अपने नगर में भ्रमण करने लगे। अंत में जब जंगल से गुजर रहे थे तो राजा को एक आदमी दिखाई दिया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि मांग लो, जो मांगना है सब मिल जाएगा। उस आदमी ने कहा, जो मांगेंगे सब मिल जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ सब दे दूंगा, बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ज्ञान दे दीजिए। राजा ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, तो ठीक है, मुझे मरण दे दीजिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, जन्म मरण मेरे बस की बात नहीं है, ये प्रभु का काम है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे ज्ञान मांग रहा था। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो हमेशा के लिए हो, और मैं ऐसा सुख चाहता हूँ जो हमेशा के लिए हो। दोस्तों, वो राजा हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके वहां से चल दिए और अंत में उनकी समझ में आया कि जो व्यक्ति संसार में कुछ नहीं चाहता वो अपनी आत्मा से खुश है, और जो अपनी आत्मा को देखकर प्रसन्न होता है उसे बाहर के किसी सुख से क्या मतलब। उसे बाहर का सुख तो दिखाई नहीं देता है, और जो बाहर का सुख देखता है वो अपनी आत्मा को नहीं देख सकता है। दोस्तों, मेरी कहानी का बहुत बड़ा मोटिव है, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। सच्चा सुख चाहिए तो मेरी इस कहानी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये संसार बहुत ही माया रूपी है। इस संसार के सुख देखोगे तो अंदर का सुख आपको कभी पता नहीं चलेगा, और एक बार अगर आपने अंदर का सुख देख लिया तो बाहरी संसार के सुख से आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहानी बहुत अच्छी है, इस कहानी को पूरा देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि क्या पता किसकी किस बात से किसका उद्धार हो जाए। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सबको अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए। भगवान हमसे वो सब करा लेते हैं जो भगवान करना चाहते हैं। भगवान स्वयं नहीं आते, बल्कि हमें अपना दूत बनाकर किसी की परेशानी को हल करने के लिए भेजते हैं, उसे विचार देने के लिए भेजते हैं, उसे उस बात का हल देने के लिए भेजते हैं जहां उसकी गाड़ी अटक जाती है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।